हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अमित न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। एक बार फिर से न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ मैं। तो अभी दोपहर के बज रहे 12 और अच्छा खासा आधे घंटे का रेस्ट लेने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए। तो मैं बना रही हूँ आज साबूदाने की खीर, जो कि मेरा और मेरी बेटी का फेवरेट है। हम दोनों बहुत ही चाव से खाते, टेस्टी भी लगता है बहुत ज़्यादा। तो एक साइड मैंने रख दिया है दाल बनने के लिए, सिंपल सी दाल, और एक साइड में तैयार कर रही हूँ खीर। तो आप सोचोगे मैं दोपहर में खीर किस लिए बना रही हूँ, तो दोपहर में खीर इसलिए मैं बनाती हूँ, चाहे चावल का हो या साबूदाना या फिर किसी और चीज़ का हो। उससे क्या होता है ना कि खीर को सेट होने के लिए टाइम मिल जाता है और वो अच्छा खासा जम जाता है, क्रीमी सा बन जाता है। तो एक बार आप लोग वैसे ही ट्राई करना, खीर खाने के 3-4 घंटा पहले बना कर रख दो तो खीर का जो टेस्ट होता है ना, तो वो और अच्छा ज़्यादा निखर के आता है। तो मैं लेकर आई थी, जब मैं मंडी गई थी तो लेकर आई थी ये सब क्या बोलते हैं, शरीफा यानी कस्टर्ड एप्पल। भैया ने मुझे कच्चा हुआ कस्टर्ड एप्पल दे दिया था और ये 6 दिन हो गए इसको मैंने चावल में डाल रखा है अच्छे से पकने के लिए। बिल्कुल ही कच्चा था और 100 का मुझे 1 kg मिला था, 4 पीस। तो फिलहाल अभी ये पक गया है तो इसको मैं बाहर निकाल दूंगी खाने के लिए। अभी ये रेडी हो गया है। तो यहाँ पे जो खीर है ना वो बनना स्टार्ट हो गया है। और आप सब काफ़ी लोगों का होता है कि उनका जो साबूदाना होता है ना वो चिपक जाता है, लेकिन एक बार इसको अगर आप घी में फ्राई कर लोगे ना, हल्का सा भून लोगे, तो साबूदाना ना बिल्कुल नहीं चिपकता है। दूध बॉयल होने के बाद ये ना दूध के साथ तैरने लगता है। और मैं सोची थी ना, वो जो होता है ना क्या बोलते हैं, कलछी रखने के लिए क्या कुछ आता है, वो मैं खरीद लूँ। लेकिन वही चीज़ है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है सोचो कि हमें नहीं चाहिए, सब चाहिए होता है। तो एक तो आपका सामान बढ़ता रहेगा और दूसरे है आपकी जेब ढीली होती रहेगी। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रही थी और सर्च भी करी थी लेने के लिए। फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे यार, जब मेरे पास प्लेट है ही रखने के लिए तो मैं फालतू एक्स्ट्रा सामान क्यों करूँ और अपनी जेब ढीली क्यों करूँ। तो मतलब सोच सोच का फ़र्क होता है। एक तरह से देखो तो इंसान को कभी संतोष यानी संतुष्टि मिलती नहीं है। सारा सामान ही चाहिए होता है। और हम लोग का क्या होता है कि हम लोग बहुत कम सामान रखते हैं, क्योंकि हमारे शिफ्टिंग का चक्कर होता है। अगर एक्स्ट्रा सामान करते रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे भी मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सामान कर लिया डेकोरेशन के। तो खीर और लंच रेडी करने के बाद अब थोड़ा सा टाइम मिला है खुद को रेडी करने के लिए। तो सुबह मैं बस मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के छोड़ देती हूँ और बाल में नहीं बनाती हूँ। मेरी स्टार्टिंग से यही आदत है। मुझे ऐसा लगता है जैसे बाल वाल यहाँ चिपके रहेंगे और जब मैं खाना बनाऊँगी तो गिरने लगेगा वो खानों में। तो इसीलिए जब भी मैं फ्री होती हूँ ना अपना लंच बनाने के बाद, तो ही मैं बालों में कंघी करती हूँ। और अभी कुछ दिनों से ना मेरे बालों का हेयर फॉल ना रुका हुआ है, बहुत ज़्यादा हो रहा था बीच में, बहुत मैं परेशान हो गई थी। हद से ज़्यादा हो रहा था, ऐसा लग रहा था मैं टकली हो जाऊंगी। लेकिन हाँ, करी पत्ता मैं आपको बताना भूल गई कि मैं खा रही थी करी पत्ता। आप लोगों को मैंने शेयर किया था कि हाँ, मैं एक ऐसा तरीका अपना रही जिससे मेरा हेयर फॉल रुका हुआ है। तो वो चीज़ है ना करी पत्ता। अगर आपके पास करी पत्ता है, नहीं भी है तो खरीद कर लाओ, उसको खाली पेट डेली 10-12 पत्ते खाओ। उससे काफ़ी फ़ायदा मिला है करी पत्ते से। मेरे बालों का जो गिरना है ना काफ़ी कम हो गया है। रुका तो नहीं है क्योंकि थोड़े बहुत बाल देखो गिरते ही रहते हैं, लेकिन बहुत हद तक कम हो गया है। काफ़ी काम का चीज़ है ये। आप चाहो तो खा सकते हो, अगर खाए नहीं जा रहे तो उसको बॉईल करके पी लो खाली पेट। तो काफ़ी देखो करी पत्ता क्या होता है ना, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। तो वैसे मम्मी उम्मी को मैं देखी हूँ बचपन में, मुझे अब याद आया कि जब भी मम्मी उम्मी आंवले का ये पेस्ट वगैरह बना के लगाया करती थी बालों में,
तो वो लोग ना करी पत्ते को ज़रूर ऐड करती थी उसमें। तो घर में बहुत सारी चीज़ें होती है बालों में लगाने के लिए, स्किन में लगाने के लिए, लेकिन वही है कि हमें टाइम नहीं मिलता है और हम ना बाहर का बनाया हुआ सामान लेकर आते, कोई भी प्रोडक्ट लाते और फटाफट बालों में यूज़ कर लेते। लेकिन जहाँ तक मेरा राय है, मैंने बाहर का भी यूज़ किया है, घर का भी यूज़ किया है, लेकिन ज़्यादा तरीके से सोचा जाए ना तो अच्छा तो घर वाला ही होता है। गुड मॉर्निंग। तो कल के बाद से आज से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं पास्ता बनाई नाश्ते में बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी। तो अभी फ़िलहाल मैं शावर लेकर आ गई हूँ और अभी मैं लाली लिपस्टिक लगा कर रेडी हूँ मार्केट जाने के लिए। मुझे लाना है सब्जी ख़त्म हो गई है, तो देखते हैं हस्बैंड जी आएंगे तो उनके साथ जाऊँगी, नहीं तो बगल वाली जो मेरे पड़ोस में जो दीदी रहती है उनके साथ आऊँगी। हालांकि उन्होंने बोला तो है कि मैं आ जाऊँगा तो साथ में ही चलना। देखते हैं टाइम के ऊपर, अगर उनको टाइम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद जाऊँगी, दीदी के साथ चली जाऊँगी। हमारे फ़ौज में ना कितने भी एज की लेडीज़ क्यों ना हो या फिर हम उम्र हो, उनको ना दीदी बोलते हैं और उनके हस्बैंड को भैया बोलते हैं, अलग सा ही रूल है। तो अच्छा लगता है ना, एक अपनापन सा होता है। और आज ना यहाँ पे फर्स्ट डे कोहरा पड़ा, इस विंटर का पहला दिन था। बहुत घना कोहरा था। जब बच्चे स्कूल गए तब देखो लाइट चली गई। लाइट तो हद ही हालत की है। लाइट ना 2 हफ्तों से ऐसा कर रखा है ना कि एकदम रोना आ रहा है। पूरे दिन लाइट जाती है, खास करके जब कपड़े धोने होते हैं, तब बच्चों को नहाने होता है, तब ना गीजर से पानी ना गीजर से पानी गर्म हो पा रहा है, ना कपड़े धुल पा रहे हैं। मैंने अभी मशीन लगाया, देखो 1 घंटा पहले लाइट आई, मशीन लगाई लोड की और लाइट चली गई, तो कपड़े मेरे अटक गए फिर से। अब पता नहीं कब तक आएगा, भगवान करे कि आज ये 10 मिनट और रह गए, मेरे कपड़े निकल जाए माए और मैं उनको बाहर डाल सकूँ। तो वही है कि लाइट की दिक्कत हो रही है, गांव से भी बदतर हो गया यहाँ पे। तो आज कोहरा पड़ा तो थोड़ी बहुत सुबह तेज़ ठंडी थी, लेकिन ये है कि जब कोहरा पड़ता है ना तो धूप जल्दी होता है। धूप हो गया, कल तो पूरे दिन धूप नहीं था। कल का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, आज से भी ज़्यादा। पूरा दिन बादल और बहुत तेज़ ठंडी। मतलब कुल मिला के कल से ठंडी का जो तड़का है ना आ गया है हमारी लाइफ में। चलो लाइट भी आ गया। तो मैं 3-4 दिन से ना केवल वूलन कपड़े ही धोए जा रही, निकाल निकाल के सारा धो रही हूँ, क्योंकि गुवाहाटी में तो इतने कपड़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। यहाँ पे खैर सारे कपड़े वूलन निकालने पड़े मुझे। 1-2 वार्डरोब भी खाली करना पड़ा, जो सूटकेस जहाँ मैं रखती थी, आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में। तो उस जगह को खाली करना पड़ा, क्योंकि विंटर के कपड़े बहुत ज़्यादा है सबके, तो मुझे स्पेस भी चाहिए रखने के लिए। तो फिर मैं गर्मी के कपड़े अंदर नहीं रखी, क्या रखो, फिर 3 महीने बाद फिर उसको बाहर निकालो, उसको बाहर ही छोड़ दी। वैसे भी गर्मी के कपड़े कम ही है, ज़्यादा है नहीं। तो फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। उनको तो मैंने बोला है कि 11:30 बजे आना, तो देखते आते हैं कि नहीं आते हैं, नहीं तो 12:30 बजे तक वेट करूँगी। और मैं सोच रही हूँ आज मैं चिक्की बना लूँ। चिक्की बोलते ना, चिक्की पार्टी क्या बोलते हैं, जो मूंगफली और गुड़ और का बनता है। कितने लोग चीनी का भी बनाते हैं, तो वो मैं बनाऊँगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है वो। एक तो वो कुछ खाते नहीं है, जो खाते हैं वो मैं बना देती हूँ। तो फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो अभी मैं केवल मूंगफली को भून कर रख देती हूँ चिक्की के लिए, और बाद में बनाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है मार्केट जाने का। आधे घंटे में आपके भाई सब आ जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि मूँगफली भून के रख देती हूँ, और बाद में जब टाइम मिलेगा तो मैं क्या बोलते हैं, चिक्की जो भी, गुड़ की पट्टी की पार्टी जो भी बोलते हैं, वो मैं बना दूँगी बाद में। मूंगफली भून जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगता है नहीं। वैसे भी मैं मूंगफली भून के रख देती हूँ, जब भी मुझे चटनी वगैरह बनाना होता है तो अलग से एक्स्ट्रा काम नहीं होता है। आप भी ऐसा कर सकते हो, मूंगफली को भून कर उसको रख सकते हो। एक तो ख़राब भी नहीं होता है और आपका जो टाइम होता है ना वो भी बचता है। तो बस 6 से 7 मिनट और लगेगा इसको भूनने में। सो गाइस, मैं मार्केट से आ गई सब्ज़ी लेकर। इस थैले में पूरा सब्ज़ी है, यहाँ पर भी है। ब्रेड लेकर आई कल ब्रेड रोल बनाने के लिए, और आज शाम को बनाऊँगी कुलचा आलू वाला। मैदा है, इसमें मेरा फेवरेट फ्रूट्स है कस्टर्ड एप्पल, नींबू, और ये क्या है, ये अमरूद है, और बनाना है, मटर है। मटर अभी ½ kg लाई क्योंकि अभी महंगा है। बाकी इसमें सब कुछ है, और सबसे ज़्यादा सब्जियों में महंगी है। और पूरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा महंगा है क्या, तो लहसुन मिल रहा है 80 रुपये का ½ kg। सोचो, बहुत महंगा हो गया लहसुन। बाकी सब तो अपने सही दाम पे आ गया, लेकिन लहसुन महंगा हो गया। और मेरा फेवरेट फ्रूट्स है जो कस्टर्ड एप्पल, 100 रुपये का 1 kg। पिछली बार लाई थी, कच्चा था, उसको चावल में गाड़ी तो वो थोड़ा पक गया, तो उसको मैं खाई, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था।
एक घर में लाके पकाए हुए में एक पेड़ का पके हुए में अंतर होता है, वो मीठा लगता है। तो आज मैं अच्छे से देख के लेकर आई, मतलब लाई कस्टर्ड एप्पल। तो कितना पड़ा है मुझे, चार चढ़े हैं बस, 4 से ज़्यादा कभी चढ़ता ही नहीं है केजी में। तो 4 लेकर आई हूँ और बाकी ध्रुव के लिए बनाना लाई हूँ। आप लोग बोलोगे ठंडी में बनाना, तो अभी इतनी ठंडी नहीं पड़ रही है, दोपहर में खाएगा, शाम को नहीं खाने दूँगी। उसका फेवरेट फ्रूट्स है बनाना और ग्रेप्स तो अभी आ नहीं रहा है, बनाना उसको खिलाऊँगी। सो गाइज अभी लग रही है बहुत तेज़ ठंड और अभी हो गया डिनर करने का टाइम, करने नहीं बनाने का, बनाऊंगी तब तो करेंगे। शाम के बज रहे 7:30 और मैं सोच रही हूँ अब जाऊँ, लेकिन इतनी ठंडी में हिम्मत जवाब दे रही है। गुवाहाटी ने आदत ख़राब कर दी है हम लोग को। गुवाहाटी में ठंडी नहीं पड़ती थी तो उतना नहीं लगता था, यहाँ पे तो अभी ठंडी स्टार्ट ही हुई है। आज पहला दिन पड़ा है कोहरा, तो अभी तो सब बोले कि तो कुछ भी नहीं है, आगे की देखो सीन होता है क्या। तो पूरा सॉक्स लगा कर बैठी हुई थी ठंडी में, देखो। तो अभी झूले कमा जा रहा है, कोई बात नहीं, इग्नोर करना। तो अभी मैं जाऊँगी बनाने के लिए डिनर, और आज डिनर में बनाऊँगी मैं आलू कुलचा। तो आलू बॉईल करके रख दी, आटा लगा के रख दी, अभी आधे घंटे के बाद जाऊँगी क्योंकि लेट आटा लगाई थी तो उसको खोलने के लिए टाइम चाहिए। तो बड़ा टेस्टी बनते हैं, आप लोग एक बार मतलब बना के देंगे ना। रेसिपी मैंने बहुत पहले ही शायद शेयर कर रखा है अपने ब्लॉग में। और बालों के लिए आप लोग पूछ रहे थे ना कि मेहंदी आप कैसे लगाते हो, मेथी कैसे लगाती हो, तो सिंपल सा है वो, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट सा वीडियो बना दूंगी, आप लोग देख लेना। वैसे आप चाहो तो अंडा केला लगा सकते हो मिक्स करके, अगर स्मेल आती है तो, अगर आपको स्मेल बर्दाश्त नहीं तो उसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाल, ठीक है, ये हो जाएगा। बहुत सॉफ्ट बाल होते हैं उससे। चलो जी, करती हूँ ब्लॉग का एंड। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो आपको पता ही क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, भर भर के बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मिलते कल ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।